Welcome to IIT Ganit. Today we are going to learn the trick of divisibility by 7, 11, 13 and 17. Not by this only. आगे कोई भी प्राइम नंबर अगर आपके पास आए यू कैन फाइंड यूर सेल्फ दैट ट्रिक क्या है. ओके बट हाँ बस 5 मिनट सीखना है मेरे साथ. चलो करें स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट. और आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, बता रहा हूँ. चलो मेथड का नाम है ऑस्कुलेटर मेथड. क्या नाम है? ऑस्कुलेटर. आपको उस मेथड एक बार देखना है, उसके बाद आप खुद से करना शुरू कर दोगे. तो ऑस्कुलेटर मेथड क्या है? बेसिकली हमें क्या निकालना होता है इसके अंदर? ऑस्कुलेटर निकालना होता है. अब ये ऑस्कुलेटर क्या पंगा है? ये है 1 मोर और 1 लेस टू द मल्टीपल ऑफ 10. मतलब ऑस्कुलेटर क्या है? 1 मोर और 1 लेस टू द मल्टीपल ऑफ 10. मतलब क्या इसका? एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको. चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. लेट अस से 21. और चलो 21 मैं लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है. बट ये नंबर किसके लिए है? प्राइम के लिए. चलो 21 का जो ऑस्कुलेटर आना है वो क्या आएगा? सुनना ध्यान से. देखो 21 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा? 20 बचेगा. 20 जो है वो 10 का कौन सा मल्टीपल है? सेकेंड मल्टीपल है. और हमने 21 से क्या माइनस किया? 1 माइनस किया. मतलब जो इसका ऑस्कुलेटर आना है 21 का, वो पता क्या आएगा? नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 2, क्योंकि मल्टीपल किसका है? 2 का. मान लो ये 21 का यूज कैसे होगा, सुनना ध्यान से. मान लो अपने पास 7 है. अब हम 7 में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसकी टेबल्स को ढूंढते रहेंगे. जैसे ही आपको नंबर एक ऐसा मिलेगा जब आप 10 के मल्टीपल के +1 और -1 के पास आ जाओगे. मतलब 7 बन जाए 7. क्या ये +1 -1 करने पे 10 का मल्टीपल बन रहा है? नहीं बन रहा. 7 2 जा 14. क्या ये +1 -1 करके कोई 10 का मल्टीपल बन रहा है? नहीं बन रहा. 7 × 3 दैट इज 21. हाँ, इसमें से अगर आप -1 कर दोगे तो ये 20 क्या है? 10 का मल्टीपल बन जाएगा. तो हाँ यहाँ पे बात करेंगे. इसीलिए इस 7 का ऑस्कुलेटर कैसे ढूंढेंगे? इसकी हेल्प से ढूंढेंगे, 21 की हेल्प से. क्लियर है? तो 7 का ऑस्कुलेटर क्या आ चुका है? नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 2. अगर आपने कभी ऐसे पढ़ा हो, पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो, तो कहते हैं कि 7 का रूल ये होता है कि आप इवन अपना जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर में से माइनस कर दो. वो आया कहाँ से? यहाँ से आता है वो. क्लियर है? तो जैसे बात करूं, अब अपने पास मेथड तो आ चुका है. ऐसे मैं आपसे मानता हूं ऑस्कुलेटर पूछता हूं कुछ और. लेट अस से आपसे कोई पूछ लेता 49 का. 49 पूछ लेता हूँ. लेट अस से 39 का पूछ लेते हैं. 39 का क्या होगा? तो 39 के अंदर आप +1 करोगे तो क्या बनेगा? 40 बनेगा. और 40 जो है 10 का 4th मल्टीपल है. तो 39 का जो ऑस्कुलेटर है वो कौन है? पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है. और ऑफ किसका है? 4th मल्टीपल का है. तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 4. ठीक है, क्लियर है? कैसे आया? 39 है ना, तो इसमें 1 ऐड करने पे 10 का मल्टीपल बनेगा ना. तो कौन सा मल्टीपल बनेगा? 10 का 4th मल्टीपल बनेगा. ये यूज कैसे होगा? देखो होगा 13 लिखा होगा अगर दिख रहा हो तो 13 को क्या मैं फिर से स्टार्ट करूँ टेबल? 13 बन जा 13, +1 -1 करने पे 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा. 13 2 जा 26, +1 -1 करने पे 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा. 13 3 जा 39. हाँ, 39 में +1 करने पे 40 बन जाएगा. तो 13 का भी नेगेटिव पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या है? 4 का है. 7 का नेगेटिव ऑस्कुलेटर किसका है? 2 का है. ये चीज समझ आई? हाँ या ना? यही चीज समझने की थी बस. चलो मान लो मैं आपसे पूछूं 17 का ऑस्कुलेटर कैसे निकालोगे? 17 का शुरू करो. 17 1 जा 17, 7 2 जा 34, 17 3 जा 51. भाई 51 आ चुका है. 51 मतलब -1 करने ही 50 बनेगा. 10 का 5th मल्टीपल. मतलब 51 का क्या है? नेगेटिव ऑस्कुलेटर है ऑफ 5. तो 17 का भी कौन होगा? यही होगा. 17 का क्या होगा? यही नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा 5. क्लियर है? चलो बात करते हैं 11 की. ये तो बात हुई किसकी? ये किसकी बात की हमने? 7. ये किसकी बात हुई? 13. ये किसकी बात हुई?
17, कौन रह गया? 11 रह गया ना। 11 तो खुद ही चेक करो, खुद ही -1 करते ही 10 आ जाएगा। -1 करते 10 नहीं आ जाएगा। और 10 का कौन सा मल्टीपल? 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 है। तो क्या कह सकते हैं 11 का जो है ऑस्कुलेटर वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, हाँ है ना, ऑफ नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 1, नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 1, किसका? 11 का। क्लियर है? अगर ये बात समझ आ गई तो आपको सब याद हो गया। अब 17 के बाद 19 का खुद से निकाल सकते हो। 19 हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद और नंबर प्राइम नंबर कौन सा था? 29 आएगा। इन सब के डिविजिबिलिटी रूल्स यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। 7 रूल क्या होगा? हमें क्या करना है? हमें इसको ध्यान रखना है कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 2। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, इवन नंबर, सॉरी, जो यूनिट डिजिट होगा उसका क्या करोगे? ट्वाइस, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव ऑस्कुलेटर कितने का? 2 का। तो नेगेटिव मतलब माइनस करोगे यूनिट डिजिट का ट्वाइस, किस में से? रिमेनिंग नंबर में से, रिमेनिंग नंबर में से। तो उसको चेक करोगे कि वो डिविजिबल है 7 से या नहीं है। मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, वो देखना ध्यान से। चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। लेटेस्ट से कोई आपसे पूछ लेता 2, 3, 1 ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, क्या करना है आपको? पहले तो क्या करोगे आप? यूनिट डिजिट का ट्वाइस, तो 1 का ट्वाइस 2, इसको 23 दैट इज रिमेनिंग नंबर में से माइनस, तो कितना बचा? 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। चलो आगे चलते हैं। सर ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। चलो ऐसी बात है तो ये ले लो, इसको चेक करो। तो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। पहले तो 5 का डबल कितना? 10। उस 10 को बाकी नंबर में से क्या कर दो? माइनस, तो क्या 1966 बचेगा। अब क्या करें? अब फिर से लगा दो, 6 का डबल 12, 12 क्या करो? बाकी में से माइनस कर दो। इसको भूल जाओ, इनको भूलते चलो। तो जब माइनस करोगे तो क्या 184 आएगा। अगर अभी भी नहीं आता तो एक काम करो, इसको भी भूल जाओ। तो इसका डबल 18 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 10। क्या 10 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ आई? यूनिट डिजिट का ट्वाइस करते जाओ, माइनस करते जाओ, यूनिट डिजिट ट्वाइस करते जाओ, माइनस करते जाओ, यूनिट ट्वाइस करो, माइनस करो, बस। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ 7 से आसानी से, वहाँ कर लो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 11 के लिए क्या है? वैसे 3 मेथड्स हैं और थर्ड मेथड सबसे ज़बरदस्त है, बट अभी तो अपने पास जो हमने सीखा है उससे देखते हैं। लेटेस्ट से एग्जाम्पल आया था आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 5। ये बताओ ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। अभी आपने देखा हो 11 का क्या था? माइनस नेगेटिव ऑस्कुलेटर था 1 का। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे यूनिट डिजिट का 1 टाइम, क्योंकि नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 1 था। तो इसमें क्या करेंगे हम? इस 5 को माइनस कर दो यहाँ से, तो क्या बचा? 6 में 5 गए 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज। इस 1 को माइनस कर दो, 2, 3, 4, 4। इस 4 को माइनस कर दो तो 2, 3, 0, 0 माइनस कर दो तो क्या बच गया? 23। तो क्या 23 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 2 मेथड्स और हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो कि आपसे कह था 9, 9, 9, 9, बताओ क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप देखते कह रहोगे हाँ बिल्कुल है, बट चेक भी कर लेते हैं अपना रूल ठीक है या नहीं। इस 9 को भूल जाओ, इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो, 990 आएगा। इस 0 को भूल जाओ, इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। इस 9 को भूल जाओ, 9 से माइनस कर दो, क्या आएगा? 0। 0 डिविजिबल होता है सबसे? बिल्कुल होता है। तो ये भी नंबर 11 से डिविजिबल है। क्लियर है? दिस इज हाउ दिस रूल वर्क्स। अब 13 की बात करते हैं। 13 क्या आया था? 13 क्या था? पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 1। याद है? अभी थोड़ी देर पहले किया था। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 1 मतलब क्या करेंगे? इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम? इसके अंदर हम रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे। अब क्या? यूनिट डिजिट इनटू कौन सा आया था? 4th मल्टीपल आया था,
13 3 39 प्लस 1 40 है ना। ठीक है, मान लो अब कोई नंबर कह दे आपसे कि 5 4 7 6, बताओ ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। अब बता देते हैं, क्या करें, रिमेनिंग नंबर कौन है ये, इसको भूलना है। इसका कितने टाइम्स 24 टाइम्स, तो कितना आएगा 24 टाइम्स, इसमें क्या कर दो ऐड कर दो। 7 + 4 = 11, 1 कैरी, 4 3 7 5 71। यहाँ से समझ नहीं आता, इसको भूल जाओ, क्या कर दो इसका 4 टाइम कर दो 61। 61 13 टेबल में आता है, नहीं आता। ये नहीं आता तो ये भी नहीं आता, तो ये भी नहीं आता, डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, 9 2 5 7 6 कर लो, क्या दिक्कत है भाई। इसको जुदा कर दो, 6 का 4 टाइम्स दैट इज़ 24, तो ऐड कर दो 11 5 3 8 2 और 9। इसको भी जुदा कर दो, तो 1 का 4 टाइम्स इसके अंदर ऐड कर दो 12, 1 कैरी 3 9। अभी भी नहीं मानते, इसको भी भगाओ, 2 का 4 टाइम्स 8, 93 + 8 = 101। क्या 13 की टेबल में 101 आता है, नहीं आता, 98 आता है। उसके बाद 10, उसके बाद 100 कितना आता है 13 की टेबल में, 13 6 98, 13 7 जा, अबे 13 6 78 होता है, 98 तो 14 टेबल में आता है, 14 7 जा। क्लियर है। चलो, तो ये 13 टेबल में नहीं आता, तो ये भी 13 की टेबल में नहीं आता। क्लियर है। मान लो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सा, जैसे हम सिंपल सी बात करें, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। इसको भूल जाओ, 9 का 4 टाइम्स 36, 6 + 6 12, 1 कैरी 52। 52 13 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी आता है। क्लियर है। तो दिस इज हाउ दिस डिविजिबिलिटी रूल वर्क्स यूजिंग ऑस्कुलेटर मेथड। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लो भूल जाते हो, क्या करो 31 13 13 13 39, अच्छा +1 करते 40 आ जाएगा, तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 4, आंसर, रूल आ गया। ऐसे 17 का क्या था, 17 3 × 51 था ना, तो -1 करने पे क्या हो रहा था, -1 करने पे आ रहा था ना, तो क्या करें, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो, क्या यूनिट डिजिट का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि 51 - 1 दैट इज 50, तो 5th मल्टीपल आएगा। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आया था, लेट अस से 28992 कि बताओ ये डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे आप, रिमेनिंग नंबर में से इनको बेचारे को अलग कर दिया करो, जुदा कर दिया करो। जुदा क्या करना है, इसमें से इसका 5 टाइम्स मल्टीपल करना है और माइनस करना है, तो 28 8 9 आएगा। इसको भगा दो, 9 का 5 टाइम्स 45, माइनस कर दो, 8 में 5 गए 3, 4 गए 4, 243। इसको भी 5 टाइम्स मल्टीपल करके माइनस कर दो, तो 4 + 5 9, 9 डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 289 लेट अस से 34, देखते हैं क्या डिविजिबल है या नहीं। चलो, क्या करना था, 4 का 5 टाइम्स लिखो, माइनस करो, 3 7 8 2, 3 का 5 टाइम्स लिखो, माइनस करो, 2 7 2, 2 का 5 टाइम्स माइनस करो, 17। अरे यार यार 17 तो डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क्स। आगे आप किसी भी नंबर का, बट फिर से बता रहा हूँ, ओनली प्राइम नंबर्स, ऐसा ना हो यहाँ पे 10 से तो सर कर ही नहीं रही है भाई, ओनली प्राइम नंबर्स। क्लियर है। स्पेशली ये वाले, इसके बाद आगे भी कर सकते हो, बट हाँ हमें यहीं तक की काम आते हैं, पेपर्स में भी यहीं तक काम आते हैं। तो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है फिर से दे रहा हूँ, और वो आपको चेक करने हैं चारों से। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में किए थे वैसे ही इसमें भी चारों से चेक करने हैं कि इन चारों से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 7 11 13 17 और यहाँ पे राइट रॉन्ग टिक करते रहना। नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, तो 6 क्वेश्चन दिए, हर किसी के 4 पार्ट्स हैं, और वो चेक करने हैं डिविजिबल है या नहीं, जल्दी से जल्दी याद करके। ओके, याद अपने आप हो जाएंगे, बट अगर याद नहीं होते तो अपने को ऑस्कुलेटर मेथड आता है। ओके, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। ओके, इफ यू रियली लाइक इट, थैंक यू।